साउथ एशिया का जब भी नाम आता है तो उसमें सबसे डोमिनेटिंग कंट्री आता है पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश ये तीनों एक साथ हो गए हैं। अब ये इंडिया के लिए एक समस्या का कारण बन चुका है। सो फाउंडर ऑफ द बांग्लादेश है, उन्हीं का घर को तोड़ा जा रहा है। वहां के लोगों के वहां के लोग उनके घर को तोड़ रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे साउथ एशिया के पॉलिटिक्स के ऊपर। साउथ एशिया का जब भी नाम आता है तो उसमें सबसे डोमिनेटिंग कंट्री आता है पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, लेकिन बिना चाइना को साउथ एशिया के बारे में बात करना आसान नहीं हुआ, क्योंकि चाइना का जो पॉलिसी है वो साउथ एशिया के कंप्लीट जियो पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया है। आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे सेंटर स्टेज बना हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री जो कि 1971 में इंडिपेंडेंस हुआ विद द हेल्प ऑफ इंडिया ने हेल्प किया, तब जाके बांग्लादेश को फ्रीडम मिला फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन आज के समय जो बांग्लादेश है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है 1971 से। कैसे, इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। अब यहां पर जो समझने वाली बात है कि इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है वेयर अब पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश ये तीनों एक साथ हो गए हैं। अब ये इंडिया के लिए एक समस्या का कारण बन चुका है। सो जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया, आज का टॉपिक में स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अभी जो रिसेंटली देखिए, बांग्लादेश के जो फाउंडर थे शेख मुजीबर रहमान के नाम तो आपने सुना होगा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ अवामी लीग, ओके। और उनके वजह से बांग्लादेश में लिबरेशन आया, बांग्लादेश को फ्रीडम मिला 1971 में। लेकिन आज के समय जो फाउंडर ऑफ द बांग्लादेश है उन्हीं का घर को तोड़ा जा रहा है। वहां के लोगों के वहां के लोग उनके घर को तोड़ रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस एक्ट को कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, इंडिया सेड दैट द एक्ट ऑफ वेंडलिज्म शुड बी स्ट्रांगली कंडेम्ड। इस इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज में जो घर दिख रहा है आपको वो शेख मुजीब रहमान का है, जो कि फाउंडर हैं बांग्लादेश के, अवामी लीग के फाउंडर थे, जिनकी वजह से इंडिपेंडेंस मिला। लेकिन आज वहां के लोग, वहां के जो प्रोटेस्टर हैं, दे वेंडलाइज द रेसिडेंस ऑफ शेख मुजीब रहमान। इस पे जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है, जब इंडिया ने इस पे कमेंट किया कि ऐसे एक्ट को नहीं होना चाहिए, ऐसे एक्ट को माफ करने वाला चीज नहीं है, इस पे बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि दिस इज द बांग्लादेश इंटरनल मैटर, इंडिया शुड नॉट इन्वॉल्व इन इंटरनल मैटर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ये वही बांग्लादेश है जो कि 1971 में, जिसे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान से इसे छुटकारा कब मिलेगा। यही वही बांग्लादेश है जहां के लोग एक वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेंस से तंग होकर इंडिया में भाग कर आए थे। तो वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा इट इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड एंड अनवारंटेड, मतलब कि इंडिया का जो कमेंट है अबाउट द वेंडलिज्म ऑफ शेख मुजीब रहमान इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय बांग्लादेश, इट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके पहले अब आपको दिखाते हैं, इसके पहले एक ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने क्या कहा। ये ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, इनका नाम है शहीद उज्जमान। इन्होंने कहा है कि इंडिया को थ्रेट माना है, कहा कि इंडिया अभी बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, और जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश का एक सबसे अच्छा फ्रेंड है। और कह सकते हैं कि बांग्लादेश को आज के समय अगर इंडिया से कोई बचाएगा तो वो है पाकिस्तान। उनका ये साफ साफ कहना है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का मिसाइल जो है बी इम्प्लीमेंट समवेयर, इट शुड बी इंस्टॉल समवेयर वेरी क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर। ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि पाकिस्तान इज द बांग्लादेश मोस्ट ट्रस्ट सिक्योरिटी पार्टनर एंड दैट इंडिया इज अ बिग थ्रेट। ठीक है, इन्होंने, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने वहां के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट है, वहां के जो रिटायर्ड आर्मी, उन सब के बीच में मीडिया के सामने उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ही सेड दैट पाकिस्तान इज रेडी टू प्रोटेक्ट बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया बाय प्रोवाइडिंग न्यूक्लियर मिसाइल। मतलब कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश को न्यूक्लियर मिसाइल प्रोवाइड करेगा, जिससे इंडिया से खतरा है। अब इंडिया से क्या खतरा है ये बांग्लादेश ही जाने। बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया ने 1971 से लेके आज तक इंडिया ने बांग्लादेश को सिर्फ सपोर्ट किया है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, प्रॉब्लम हो, इंडिया ने हर तरह का सपोर्ट बांग्लादेश को दिया है। इनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान का गौरी मिसाइल से उसको चिटगोंग हिल में लगा दिया जाए एंड नॉर्थ बंगाल में, टू डिटर इंडिया, कि इंडिया को डर बना रहेगा कि बांग्लादेश के साथ कोई भी किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं करना, बांग्लादेश को किसी भी तरह का डराना धमकाना नहीं है।
ऐसा इंडिया कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी इनका ये कहना है कि एलिज दैट इंडिया वांट टू मेक पार्ट ऑफ बांग्लादेश पार्ट ऑफ इट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। उनका कहना है कि जो इंडिया का इंटरफेरेंस बार बार हो रहा बांग्लादेश में, इंडिया का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि बांग्लादेश शुड बिकम द पार्ट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पार्ट बांग्लादेश बन जाए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये प्रोफेसर शहीद उजुद्दीन ही जाने। लेकिन व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि साउथ एशिया का जियो पॉलिटिक है आज के समय कंप्लीटली चेंज हो गया। जैसे मैंने बताया कि बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से कभी तंग आया था, पाकिस्तान से परेशान था, आज वो पाकिस्तान को अपना दोस्त मान रहा है। और जो इंडिया ने इतना मदद किया 1971 में, आज इंडिया को अपना दुश्मन मान रहा है। और इसका फायदा पाकिस्तान और चाइना बहुत ही उठा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जून 2024 में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ बाय द स्टूडेंट अगेंस्ट दी कोटा रिजर्वेशन। और ये जून जुलाई और अगस्त में प्रोटेस्ट चलता रहा। 5 अगस्त को जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना उन्होंने रिजाइन कर दिया। अभी जो बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा है, उसके उसको चलाने वाले हैं एक नोबेल प्राइज विनर है, ठीक है, जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस। लेकिन ये मोहम्मद यूनुस का जो पॉलिसी है, इनका जो आइडियोलॉजी है, वो बिल्कुल शेख हसीना से अलग है। क्योंकि शेख हसीना का जो फॉरेन पॉलिसी था और शेख हसीना का जो इंडिया के प्रति जो फॉरेन पॉलिसी था, दैट वाज ऑलवेज अ पॉजिटिव। लेकिन मोहम्मद यूनुस का आज के समय जो फ्रेंडशिप है, वो पाकिस्तान से काफी ज्यादा है। और वो इंडिया को एज अ थ्रेट मान रहे हैं, ठीक है। जो शेख हसीना की जो भी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया थी, एक पॉजिटिव थी, उसको कहीं ना कहीं वो नेगेटिव साबित कर रहे हैं, उसको वो उल्टा बता रहे हैं। ठीक है, तो साउथ एशिया जो पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंजिंग रैपिडली, उसके बाद से इंटरिम गवर्नमेंट हो रहा। और ये पाकिस्तान और चाइना बोथ बोथ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस और ट्राइंग टू ऑक्युपाइंग बांग्लादेश। ऐसा बांग्लादेश भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है टुवर्ड पाकिस्तान एंड चाइना। दूसरा, अगर हम बात करें कि यहाँ का जो टॉपिक है, इसमें यह भी है कि बांग्लादेश वंस इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी फेसेस इंटरनल टर्मोइल। जो जून 2024 से स्टार्ट हुआ था, अब जाके अगस्त में 5 अगस्त को जो शेख हसीना रिजाइन कर दिया, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा। तो या इसका इकोनॉमिक कंप्लीटली अभी क्या हो रहा, डिफरेंट है। दैट वाज हैपेंड बिफोर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स जो था उससे पहले जो था, और आज के समय बिल्कुल डिफरेंट है। अब क्या यहाँ पर चाइना एंड पाकिस्तान दोनों, चाइना एंड पाकिस्तान टू इंपॉर्टेंट कंट्री, ओके, आर मेकिंग स्ट्रेटेजिक मूव टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस। अब पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिप्लोमेट्स है, जो भी फॉरेन मिनिस्टर है, यहाँ के जो भी हाई कमिश्नर है, दे ऑल आर कंटिन्यूअस मीटिंग विद बांग्लादेश। और बांग्लादेश और पाकिस्तान को किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा किया जाए, किस तरह से सिक्योरिटी इश्यूज को खत्म किया जाए, इन पे ज्यादा बात हो रही है। इवन चाइना इज डूइंग मोर, ओके, इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश। तो आर डूइंग मोर इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश, और इनका क्या है कि बायलैटरल एग्रीमेंट ज्यादा हो रहा है। इंडिया मस्ट रीअसेस इट्स डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी पॉलिसी टू काउंटर इमेजिंग थ्रेट। तो अभी जो इमर्जिंग थ्रेट क्या है कि बांग्लादेश, अगर ये तीनों कंट्री, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्री अगर एक साथ हो जाएं, तो इंडिया के लिए क्या थ्रेट है, और इसके लिए इंडिया को प्रिपेयर होना पड़ेगा। इंडिया को ये देखना होगा कि ये चाइना, बांग्लादेश का और पाकिस्तान के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन चल रहा है और किस तरह का ट्रेड चल रहा है। सो इंडिया मस्ट रीअसेस दैट इट्स डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी पॉलिसी टू काउंटर इमर्जिंग थ्रेट। ठीक है, तो दिस विल बी अ मोर चैलेंजिंग फॉर इंडिया। बात करते हैं पॉलिटिकल अनरेस्ट इन बांग्लादेश। देखिए, आज के समय बांग्लादेश में प्रोटेस्ट तो होना रेगुलर है। यहाँ के रेगुलर शेड्यूल में ये हो चुका है कि एवरी डे प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। ओके, चाहे वो स्टूडेंट करें, चाहे मदरसा टीचर्स करें, चाहे जनरल पब्लिक करे। ये जनरल पब्लिक भी अब इंटरिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। मतलब कि टर्म ऑयल करने का मतलब कि यहाँ का प्रोटेस्ट रेगुलर एक बन चुका है, रेगुलर फिनोमिना बन चुका है। एवरी डे एक कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे स्टार्ट डूइंग प्रोटेस्ट। अब इसे मोहम्मद यूनुस पॉलिसी है रिवर्सिंग शेख हसीनाज इंडिया फ्रेंडली स्टांस। अब क्या है कि जो नए जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बना है, जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इनका पॉलिसी बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट में जा रहा है। इंडिया के, जैसे कि अभी इंडिया ने सिर्फ कमेंट किया था कि जो शेख मुजीबुर रहमान, उनके घर को तोड़ना नहीं चाहिए था। इस पे बांग्लादेश ने तुरंत उसका रिएक्शन दे दिया कि इंडिया को इंटरनल मैटर में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। वहीं देखा जा रहा है जो पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश के साथ काफी क्लोज हो रहा, चाइना का ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा। एंड इंटरिम गवर्नमेंट डिलेइंग इलेक्शन, वो बार बार इलेक्शन को डिलेइंग कर रहे हैं ताकि डेमोक्रेसी फिर से स्टैब्लिश ना हो। और इसका फायदा कौन उठा रहा, चाइना एंड पाकिस्तान उठा रहे। तो पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बांग्लादेश में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें आप देखोगे पाकिस्तान के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है, ओके, शहबाज ये है,
ओके, ये बार बार क्या है कि बांग्लादेश के साथ काफी ज्यादा इनका क्लोजनेस देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द रीजन यू नो वेरी वेल। ये चाह रहे हैं कि दे वांट टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। तो पाकिस्तान के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, ये बांग्लादेश के जो केयर टेकर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनूस से मिलते हैं, और स्ट्रेटेजिक क्या हो सकता है दोनों के लिए, जो कॉमन चैलेंजिंग थ्रेट है उस पर इन्होंने बात किया। सो पाकिस्तान इंटरफेरेंस इज फर्दर इंक्रीजेस इन बांग्लादेश। हाउ इज पाकिस्तान एक्सप्लॉइटिंग द सिचुएशन? सो हाई लेवल मीटिंग बिटवीन द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश न्यू लीडरशिप, ज्यादा मीटिंग हो रहा है। इवन आईएसआई के जो चीफ है वो भी मीट कर रहे हैं, वहां के फॉरेन मिनिस्टर का मीट हो रहा है। अगर बात करें डिफेंस मिनिस्टर, वो भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। रिस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट, मोर डायरेक्ट फ्लाइट एंड कार्गो शिपमेंट बिटवीन द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान बांग्लादेश में ज्यादा से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, लोगों का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। सिक्योरिटी रिलेशन पाकिस्तानी विजिटर टू बांग्लादेश, ठीक है, जो एक पहले 1971 के बाद जो चल रहा था इंडिया सॉरी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, वो एक टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है। अब किसी भी तरह का कोई भी शिकायत बांग्लादेश को पाकिस्तान से नहीं है, ठीक है। जो 1971 के पहले था, अब वैसा कोई शिकायत नहीं है। तो इंटेलिजेंस एजेंसी इंक्रीजिंग देयर प्रेजेंस थ्रू दी रिलीजियस ग्रुप, और ज्यादा कनेक्टिविटी हो रहा है पीपल टू पीपल, क्योंकि बोथ फॉलो द इस्लाम, सो उसके लिए बोथ मींस ट्राइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर। अब हम बात करते हैं चाइना का। चाइना भी उसी तरह काफी एक्सपेंशन हो रहा है। चाइना का भी देखा जाए तो बांग्लादेश में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फाइनेंशियल एड की अगर बात करें तो लोअर इंटरेस्ट में चाइना बांग्लादेश को लोन प्रोवाइड करा रहा। लॉन्गर रीपेमेंट, मतलब कि आप काफी लंबे समय तक आप पेमेंट ना भी करो तो चलेगा। एंड दिस गिव अप बांग्लादेश अ मोर लोन फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे कि चाइना इज डूइंग मोर इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो मोंगला पोर्ट है उसका मॉडर्नाइजेशन भी चाइना करा रहा, डिजिटल कनेक्टिविटी करा रहा, 4G एक्सपेंशन करा रहा, इंटरनेट कनेक्टिविटी करा रहा, मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल रहा है, मोर सप्लाइंग सबमरीन। चाइना बांग्लादेश को ज्यादा सबमरीन बेच रहा है, वेपन्स बेच रहा है बांग्लादेश को। एंड ट्रेड इन इंडस्ट्री इज फर्दर इंक्रीजिंग। चाइना मीन्स रिलोकेटिंग चाइना टेक्सटाइल फैक्ट्री टू बांग्लादेश। जो चाइना के टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है अब वो बांग्लादेश में ओपन हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साउथ एशिया, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर गुड्स का सेलिंग हो सकता है, एंड बिग मार्केट फॉर चाइना। अगर हम चाइना का देखें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना बांग्लादेश को $40 बिलियन का पैकेज दे रहा है, ठीक है, जिसमें 26 बिलियन सिर्फ बीआरआई प्रोजेक्ट में है, जिसमें इंक्लूड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, 21 ब्रिजेस बनवा रहा, 670 चाइनीज फॉर्म्स क्रिएटिंग अराउंड 6 लाख जॉब्स, 100 इकोनॉमिक जोन बना रहा बांग्लादेश फॉर द चाइना के लिए, चाइना को अच्छा से यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके। ओके, चाइना इज नाउ द बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और बिकॉज ऑफ बीआरआई प्रोजेक्ट चाइना और बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो 25 बिलियन तक इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4% ऑफ बांग्लादेश का जो जीडीपी है वो 4% इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट बाय चाइना इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को फायदा दिख रहा है यहाँ पर, चाइना कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल रहा है, काफी ज्यादा समय तक, काफी लंबे समय तक रीपेमेंट का टाइम मिल रहा है। तो बांग्लादेश को ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिससे वो चाइना के साथ ज्यादा अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है और इंडिया को एज अ थ्रेट मान रहा है, ठीक है ना। व्हाई दिस इज सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया? सबसे पहले तो जो यहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने लास्ट ईयर को जसीमुद्दीन रहमानी, ही वाज चीफ ऑफ अंसरुल्लाह बांग्ला टीम, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अलकायदा का, जिसे उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनते के साथ उन्होंने उसे जेल से रिलीज कर दिया, ठीक है, पेरोल पे रिलीज कर दिया, जिसके लिए इंडिया के लिए काफी टेंशन बन गया। ओके, बिकॉज दिस द मोर कंसर्न फॉर इंडिया as this terrorist group has been trying to establish jihadi network with the help of sleeper cells। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक टेंशन की बात है कि जो बांग्लादेश के न्यू केयर टेकर गवर्नमेंट है वो आते के साथ यहाँ पर टेररिस्ट, जो बिग टेररिस्ट है, उनको वो जेल से रिलीज कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं खतरा इंडिया के लिए बढ़ रहा है। अब देखा जाए टू फ्रंट वार है, चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया का कुछ हिस्टोरिकल रिलेशन अच्छा नहीं रहा है। 1962 का वार इंडिया चाइना को हुआ, 1965 इंडिया पाकिस्तान, 1971 एंड 1999, दैट इज द वार दैट इज हैपेंड विद इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दो कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं, अगर ये दोनों कंट्री साथ हो जाते हैं बांग्लादेश के लिए, तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली खतरा बन सकता है। टेररिस्ट नेटवर्क की बात करें तो पाकिस्तान आईएसआई यूजिंग बांग्लादेश एज अ बेस, और स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की स्टडीज देखें तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो इंसर्कलिंग इंडिया फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम सी रूट से भी और लैंड रूट से भी इंडिया को इंसर्कलिंग किया जा रहा है।
तो अब बांग्लादेश भी हो जाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑलरेडी बन चुका है, फिर बांग्लादेश से भी कॉरिडोर बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया क्या होगा, इंसर्कल हो जाएगा। चाइनाज नवल बेस इन द इंडियन ओशन लिमिट इंडियाज पावर। ठीक है, बांग्लादेश से श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट तो चाइना ने 99 ईयर्स के लिए ले लिया है। अब बांग्लादेश में भी ज्यादा उसका मोंगला पोर्ट को भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, तो इंडिया के लिए खतरा बन रहा है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, बांग्लादेश रिलायंस ऑन चाइना रिड्यूस इंडियाज रीजनल इन्फ्लुएंस। तो इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नेबरहुड, इंडिया नेबरहुड पॉलिसी सेइंग दैट कि ऑल कंट्रीज शुड गिव सपोर्ट टू इंडिया। और इंडिया के लिए ये भी जरूरी है कि इंडिया वांट टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो बांग्लादेश को हेल्प कर सकता है अबाउट दी रोहिंग्या। रोहिंग्या फैक्टर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मीन्स जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं जो म्यांमार से बांग्लादेश में आए हैं, वो बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन गए हैं। तो इंडिया इसका इस तरह से यूटिलाइज कर सकता है कि इंडिया इनको रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज है उनको अच्छा से ह्यूमैनिटेरियन एड, उनको अच्छा से सेटलमेंट प्रोवाइड करे। ओके, जिससे क्या होगा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो रिलेशन होगा वो काफी इंप्रूव होगा। अ डिप्लोमेटिक आउटरीच टू म्यांमार कुड वीकेन द चाइनाज ग्रिप ऑन द रीजन। और साथ ही इंडिया को म्यांमार के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना होगा, ताकि आने वाले समय में बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन हमेशा अच्छा रहे। तो इंडिया को इसमें क्या क्या करना चाहिए, इंडिया को सबसे अभी इस पूरे थ्रेट को हैंडल करने के लिए क्या है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी। इंडिया को क्या चाहिए कि बांग्लादेश और के साथ अच्छा से डिप्लोमेसी वे में बांग्लादेश के प्रॉब्लम को समझे, पर आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाले, ताकि बांग्लादेश का जो डिपेंडेंस है ऑन चाइना दैट विल बी रिड्यूसेस। ट्रेड इन इकोनॉमी की बात करें, इंक्रीज इकोनॉमिक कॉपरेशन विद द बांग्लादेश, रिड्यूस चाइना इन्वेस्टमेंट। इंडिया शुड डू मोर ट्रेड। अब इंडिया एंड बांग्लादेश को क्लोजली, दोनों कंट्री के जो डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और बात करें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, साथ में बैठकर किस किस ट्रेड को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर बात कर सकते हैं। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, क्योंकि स्ट्रेंथन द बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग विद द एलीज। जो भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग है दैट विल बी हैपन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, सो इट विल डेवलप अ ट्रस्ट। एंड मीडिया एंड पब्लिक डिप्लोमेसी भी होना चाहिए, काउंटर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा इन बांग्लादेश। जो भी एंटी इंडियन स्पीच आ रहा है, जो भी वहां के लोग बोल रहे हैं अबाउट इंडिया के एज अ थ्रेट मान रहे, उस चीज को रोक लगाना होगा। तभी जाके वहां के लोगों को में भी इंडिया के प्रति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक भाईचारा के रूप में इंडिया को देखेंगे। तो कह सकते हैं लास्ट में कि चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश का जो एक्सिस है ये बहुत ही बड़ा चैलेंज हो रहा है इंडिया की। ओके, क्योंकि बांग्लादेश में जो इंस्टेबिलिटी है, जब तक यहाँ पर एक फुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनता नहीं है इलेक्शन से, जब तक यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनेगा, तब तक इसका फायदा पाकिस्तान एंड चाइना उठाते रहेंगे। ठीक है, इंडिया मस्ट स्विफ्टली थ्रू, ओके, एक्ट स्विफ्टली थ्रू डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक एड एंड सिक्योरिटी मीजर। तो यहाँ पर डिप्लोमेटिकली इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना पड़ेगा, और बांग्लादेश के क्राइसिस को भी कभी कभी फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अ सिक्योरिटी मील, तब जाके इंडिया विल बी एबल टू मेक अ गुड रिलेशन विद बांग्लादेश। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर न्यूज। विल मीट यू इन द अदर वीडियो एंड टॉक अबाउट। थैंक यू एवरीवन।